हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो। इसी के साथ आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आर टू ऑफर 100% कैशलेस ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल जाते हैं, इंश्योरेंस लिया है तो रीइंबर्स करने में, या जाते हैं तो इलाज करवाया, इस पे नहीं मिल सकता इंश्योरेंस, बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर ये नया जो आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ अ वेरी ग्रेट स्टेप आई वुड से। सो देखो, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने डिसाइड किया है, कल से ही दे हैव डिसाइड, 25 जनवरी से नाउ दे हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड 100% कैशलेस ट्रीटमेंट अक्रॉस द एंटायर कंट्री। तो टेकिंग द हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट एक नए लेवल पे, जो जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने डिसाइड किया है 100% कैशलेस ट्रीटमेंट अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 25 जनवरी। सो ये जो मूव है ये इनिशिएट किया गया है बाय IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस लिए? इंश्योरेंस एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और जो क्लेम प्रोसेस होता है ना उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखो, पूरा का पूरा अगर मैं आपको बताऊं गोल क्या है, सो गोल ये है कि जो डिले होता है, जो डिस्प्यूट होता है, जो ऑफन इट अकर्स इन द रीइंबर्समेंट प्रोसेस, वो नहीं हो और चीज़ों को और ज़्यादा कन्वीनियंट बना दिया जाए पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी और हॉस्पिटल्स के लिए भी। आप हॉस्पिटल गए, इलाज करवाया, रीइंबर्समेंट नहीं हुई या इंश्योरेंस नहीं मिला, राइट, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो। सो ओवरऑल अंडर दिस सिस्टम जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, दे कैन रिसीव ट्रीटमेंट इन एनी हॉस्पिटल। आप चले गए अपने हिसाब से विदाउट मेकिंग एनी अपफ्रंट पेमेंट, तो वहां पर जब इलाज हो गया और उसके बाद कैशलेस फैसिलिटी इज अवेलेबल, इवन अगर वो हॉस्पिटल जो है दैट इज नॉट इन द इंश्योरेंस कंपनीज नेटवर्क, राइट। सो इट इज कैशलेस एवरीवेयर सिस्टम। सो पॉलिसी होल्डर्स कैन बी एडमिटेड टू एनी हॉस्पिटल। आप कहीं पर भी, जिनके पास भी इंश्योरेंस उन्होंने लिया है, तो दे विल बी एडमिटेड टू एनी हॉस्पिटल विदाउट पेइंग एनी एडवांस मनी। इंश्योरेंस कंपनी बाद में जैसे जब डिस्चार्ज होने जाते हैं, सो ऑन द डे ऑफ डिस्चार्ज जो इंश्योरेंस कंपनी है दैट विल सेटल द बिल, और वो जो है पेमेंट करेगी टू दी हॉस्पिटल, राइट, डिस्चार्ज डे पे। सो इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको इंश्योरेंस कंपनी को एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर एडमिशन वो बताना पड़ेगा। एंड फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट द कस्टमर शुड इंटीमेट द इंश्योरेंस कंपनी विद इन 48 आवर्स ऑफ एडमिशन, राइट। देखो, एक तो होता है ना कि कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, तो हमें तो नहीं पता था ना कि ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, तो 48 आवर्स पहले आप कैसे बता सकते हो? तो इसीलिए इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर द नोटिफिकेशन शुड बी मेड विद इन 48 आवर्स ऑफ एडमिशन, राइट। सो द इंश्योरेंस क्लेम इट शुड मीट दिस टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड द कैशलेस फैसिलिटी जो है एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से इट मस्ट अलाइन विद द गाइडलाइंस ऑफ द कंपनी टू बी एडमिसिबल, राइट। तो ओवरऑल जो डायरेक्टर है ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एट द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, उन्होंने मेंशन किया कि ये जो 100% कैशलेस ट्रीटमेंट है in health insurance, it will be supported by a technology platform, and with the assistance of, it will be backed by the technological platform with the aid of National Health Authority. So सिंपल टर्म्स में ये जो शिफ्ट है टू 100% कैशलेस सिस्टम इन हेल्थ इंश्योरेंस, इट इज बीइंग फैसिलिटेटेड बाय टेक्नोलॉजी, एंड इसका एम है जो क्लेम का पूरा प्रोसेस होता है उसको स्ट्रीमलाइन करें। हाउएवर चैलेंजेस हो सकते हैं, लाइक द नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, लिमिटेड अवेलेबिलिटी हो ऑफ कैशलेस फैसिलिटीज इन द सर्टेन हॉस्पिटल्स, रूरल एरियाज में खास तौर पर, दे आर एक्नॉलेज्ड बाय द इंडस्ट्री लीडर्स, राइट। तो यहां पर उन्होंने बताया है कुछ कि ये जो चीज है, विल दिस मूव बूस्ट द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। देखो, इंश्योरेंस ऑफिशियल एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सिंप्लीफाइड और कैशलेस क्लेम जो है प्रोसेस जो है ये और लोगों को एनकरेज करेगा टू ऑप्ट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, और ओवरऑल पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस इन द कंट्री वो बढ़ेगी ही सही, राइट। और साथ ही साथ ये जो इनिशिएटिव है, जो फ्रॉड होते हैं, राइट, जो फ्रॉड होते हैं वो भी, if the question comes, will the move boost the insurance penetration? Yes, it will, राइट। एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी फॉर ऑल द पार्टीज, चाहे वो हॉस्पिटल हो, जनरल पब्लिक या फिर इंश्योरर्स, और एवरीबडी। दिस मूव विल एनकरेज मोर कस्टमर्स टू ऑप्ट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे वो बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर
क्लेम प्रोसेस जब सीमलेस हो जाएगा तो जो फाइनेंशियल बर्डन होता है पॉलिसी होल्डर्स पे वो भी कम होगा. सो दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस ट्रस्ट इन द इंश्योरेंस सिस्टम. ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत क्रूशल होती है. अगर आप एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की ओर जाना चाहते हैं, आप ग्रोथ की बात करते हो ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सो ट्रस्ट is important, right? So industries bodies like Life Insurance Council, General Insurance Council, they all are actively involved in facilitating common empanelment and interoperability with the hospitals. So ये सब कुछ इसीलिए है टू इंश्योर स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस क्लेम प्रोसेसिंग हो जाए फॉर पॉलिसी होल्डर. सो इट इज एक्सपेक्टेड टू एनकरेज मोर पीपल टू चूज हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, राइट? अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट ऑल द पार्टीज, पॉलिसी होल्डर्स, हॉस्पिटल्स एंड इंश्योरर्स ऑल्सो, राइट? तो देखो दिक्कतें क्या होती हैं. कभी कभार वो जो नेटवर्क, जो हॉस्पिटल है, you cannot locate that network hospital, तो patients often struggle to find that hospital जो पार्ट हो इंश्योरेंस कंपनी नेटवर्क का, राइट? वो उनके साथ नहीं है जुड़े हुए. तो ये भी एक डिफिकल्टी हो जाती है. फाइनेंशियल बर्डन आता है पेशेंट्स के ऊपर. फिर उसके बाद जब क्लेम प्रोसेस नहीं मिलता, वो उसमें डिले होना, वो फ्रस्ट्रेशन वाली बात हो गई. मेडिकल बिल्स के टाइम पे द हॉस्पिटल बिल इज सब्सटेंशियल, मतलब अरेंजिंग फंड्स फॉर रीइंबर्समेंट कैन बिकम अ टफ टास्क फॉर पेशेंट्स. सो ये सारी चीज़ें हैं. और उसके बाद कोविड पैंडेमिक के टाइम पे तो जब हमने देखा ही है, व्हेन सम पेशेंट्स फेस दोज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इवन विद इंश्योरेंस ऑल्सो, राइट? सो उसी के चलते ये जो स्टेप लिया गया है, डेफिनेटली इट विल ब्रिंग बूस्ट टू द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एज वेल. ये था आज का सेशन, बहुत ही सिंपल येट वेरी इजी, बट ये एक ऐसा लेक्चर आई वुड से कि आम तौर पे एज अ कॉमन सिटीजन, इररिस्पेक्टिव आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यू शुड नो दैट, राइट? सो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन डू सब्सक्राइब टू श्री राम्स IAS. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कर साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.